86 बसंत ऋतुओं का सफर और इसी खुशनुमा मौसम की तरह चेहरे पर बनी मुस्कान, ये खास पहचान थी मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की। देश के गौरव के तौर पर पहचाने जाने वाले रतन टाटा, या यूँ कहिए कि भारतीयों के जीवन को आसान बनाने और बदलने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रतन टाटा की उपलब्धियों की अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा को कैसे मिला था टाटा का टाइटल? बताएंगे आपको हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें, रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नवल टाटा से पहले उनके किसी भी बुजुर्ग का टाटा सरनेम से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि कोई बड़ा कारोबार भी नहीं रहा। किस्मत तब चमकी जब नवल टाटा 13 साल के थे और अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा ने टाटा सन्स ग्रुप के एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नवल टाटा के घर जन्म लिया। उनके जन्म के ठीक 2 साल बाद नवल टाटा टाटा मिल्स के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। नवल टाटा के पैदाइश के वक्त उनके पिता होमोजेस टाटा समूह के अहमदाबाद स्थित एडवांस मिल्स में स्पैनिंग मास्टर के तौर पर काम करते थे, लेकिन टाटा परिवार से उनका कोई भी रिश्ता नहीं था। उनके जीवन में यू टर्न 1917 में आया। चलिए जानते हैं रतन टाटा के पिता नवल टाटा के बारे में। नवल टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को होमोजी के घर हुआ था। उनका परिवार मुंबई में रहता था। जब नवल टाटा 4 साल के हुए तब उनके पिता का निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद अचानक से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इसके बाद नवल और उनकी मां मुंबई से गुजरात आ गए। यहाँ रोजगार का कोई भी मजबूत साधन नहीं था। उनकी मां ने कपड़े की कढ़ाई का खुद का काम शुरू कर दिया। इस काम से होने वाली कमाई से परिवार का सिर्फ गुजारा चल रहा था। जैसे जैसे नवल की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे माँ को उनके भविष्य की चिंता सता रही थी। उनके परिवार को जानने वालों ने नवल की पढ़ाई और मदद के लिए उन्हें पारसी अनाथालय भिजवा दिया। वहाँ वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं से की। जब 13 साल के हुए तब 1917 में रतन टाटा सुविख्यात पारसी उद्योगपति के पुत्र की पत्नी पारसी अनाथालय पहुंची। वहाँ उन्होंने नवल को देखा, जिसके के बाद वो उन्हें बहुत पसंद आए और उन्होंने अपना बेटा बनाकर उन्हें गोद ले लिया। जिसके बाद नवल टाटा परिवार से जुड़कर नवल टाटा बन गए। टाटा परिवार से जुड़ने के बाद नवल टाटा की किस्मत बदल गई। बता दें कि वो पढ़ाई में बचपन से ही होशियार थे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ से नवल टाटा अकाउंटिंग की पढ़ाई करके वापस लौटे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1930 में जब नवल टाटा 26 साल के हुए तब वो टाटा सन्स ग्रुप से जुड़े और क्लर्क कम असिस्टेंट सेक्रेटरी की नौकरी हासिल की। इसके बाद तेजी से उनकी पदोन्नति होती गई। वह जल्द ही टाटा सन्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी बन गए। साल 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और करीब 21 साल तक पूरे ग्रुप का नेतृत्व किया। इस दौरान रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप का यादगार नेतृत्व किया, बल्कि इंडस्ट्री में भारत का नाम भी रोशन किया। रतन टाटा का टाटा ग्रुप नमक बनाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाते रहे। बता दें, रतन टाटा की ही देन है कि आज भारत के घर घर में टाटा का कोई न कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो ही रहा है। रतन टाटा ने देश के कई ऐसे बड़े प्रोडक्ट दिए हैं जिसका इस्तेमाल भारत के अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक इस्तेमाल कर रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD 24 भारत। नमस्कार।